इसी तरीके से आज जो है शाह बाज़ार में मौजूद होने की वजह से जो मरकज़ के जो जमात वाले हैं बड़गली जनाब जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, वो भी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से रमज़ान आया और किस तरीके से यहाँ पर जो है रमज़ान की ख़रीदारी हो रही है। उसके साथ ही साथ जो एडवोकेट का क्या है, जो वकील साहब का क्या लोगों के लिए पैगाम होगा, हर चीज़ को हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ख़ास करके जो रमज़ान का जो महीना आया है उसके मुतल्लिक़ सबसे पहले आपकी क्या बात होगी सर? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं यहाँ भनवाड़ बेच जामिया मस्जिद का जुम्मा मस्जिद जो कहा जाता है, जुम्मा मस्जिद सुन्नी जमात कहते हैं, उसका नाइब मुतवल्ली हूँ। उसी तरह इसी मोहल्ले में भनवाड़ बेच में ही पला बड़ा हूँ। यहाँ भनवाड़ बेच एक बहुत बड़ा हुबली का सबसे बड़ा विड्थ एरिया है और मार्केटेबल एरिया है। मैं सबसे पहले ये ईद, दो कौमों की ईद मिल के आई है। एक हमारे भाइयों का युगादी है कल और परसों, और हमारी ईद उल फितर है। तो सबसे पहले मैं सभी मुसलमान भाइयों की जानिब से मेरे हिंदू भाइयों को युगादी का मुबारकबाद देते हुए, और उनका युगादी नया साल बोला जाता है, उनके जीवन में खुशी लाए, हर्ष उल्लास लाए, एक उनके बारे में दुआ करते हुए इस मुबारक महीने में। और उसी तरह मेरे मुसलमान भाइयों को भनवाड़ बेच की जमात की जानिब से, शाह बाजार के जमात की जानिब से, भनवाड़ बेच के नौजवानों की जानिब से उनको ईद उल फितर का एडवांस मुबारकबाद देते हुए, जैसा आप जानते हैं ये हुबली शहर का सेंट्रल प्लेस है। यहाँ पे आप सामने से देखेंगे तो आपको दिखाएंगे, सामने से देखेंगे बोले तो एक फूड मार्केट रहता है। यहाँ पे आप आए, जैसा पहला कहा जाता था कि बॉम्बे जो एक फूड स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट में हर नमूने का खाना मिलता है, उसी तरह यहाँ पे आया हर नमूने का वेराइटी कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, खाना मिलता है, चिकन मिलते हैं, मटन मिलते हैं, कबाब मिलते हैं, हर नमूने का। जो भी लोग यहाँ पे आता है खुशी से उसका खाना खा के अपना रोजा रहते हैं, उसमें रोजा इफ्तार करके यहाँ से जाते हैं। उसके बाद आए तो यहाँ पे पूरा कपड़ों का मार्केट, चप्पलों का मार्केट, बंगड़ियों का मार्केट, हर नमूने का मार्केट यहाँ पे ये मार्केट में लगता है। यहाँ जो शाह बाजार जैसे कि आप कह रहे हैं, तो कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं उसके मुतालिक थोड़ा बताइए। देखो ये मार्केट के अंदर तो आप नहीं जानते हैं कि आपके बाद बल्लारी, रायचूर, कोप्पड़, विजापुर, गंगावती, कारवार, हावेरी और रानीबेन्नूर और मैसूर, ये चौफीर से लोग आते हैं यहाँ पे। बेलगाम के लोग आते हैं जो सुबह सुबह आते हैं, अपना जो ईद की खरीदारी है वो खरीदारी करते हैं। और यहाँ पे मेरे दुकानदार भाई जो भी दुकानें लगाए हुए हैं, जो भी आए हुए लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत से उनको लेते हैं, उनको हिम्मत अफजाई करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको खरीदी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मार्केट है, यहाँ पे 10 रुपए से लेकर 50,000 का भी चीज मिलती है। अच्छा, खाने में जो है खास करके और क्या स्टार्टिंग प्राइस होता है उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए। और उसके साथ ही साथ में जो ये रमज़ान जो आया है शाह बाज़ार में, जो है सिर्फ जो है मुसलमान ही आते हैं या उसके अलावा कोई गैर कौम के भी लोग आते हैं, उसके मुतालिक थोड़ा सा। आप एक मार्केट में आप जाइए, यहाँ पे हर कौम का आदमी आता है, सिर्फ मुसलमान ही मार्केटिंग आता है। आप देखिए यहाँ पे मेरे सभी सिख भाई, हिंदू भाई, क्रिश्चियन, हर नमूने का इंसान, ये यहाँ भेदभाव नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो ये भेदभाव नहीं। हर इंसान यहाँ पे मार्केट आता है, अपने जो जरूरत के हिसाब से माल खरीदी करता है। और दुकानदार भी इस ईद उल फितर के मौके पर अपना दिल खोलकर मुनाफे में सिर्फ एक छोटा सा मुनाफा रखते हुए यहाँ पे चीज बेचते हैं, इसीलिए ये मार्केट बढ़ता है। अच्छा, इसी तरीके से जो शाह बाज़ार है खास करके एक तरह का जो है मुस्लिम नाम है, तो क्या यहाँ सिर्फ मुसलमानों की दुकान है या फिर कोई गैर मुस्लिमों की भी दुकान है? सर इधर शाह बाजार में गए सिर्फ मुसलमान का नहीं है, यहाँ पे एक हमारे एक गौड़ी का एक दुकान भी है, आप देख सकते हैं, हिंदू भाई का भी दुकान है इधर यहाँ पे। क्योंकि हमारे शाह बाजार में भनवाड़ बेच में यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा भेदभाव नहीं है, हम सब लोग एकजुट मिलकर यहाँ पे करते हैं। आप देखिए जितने मुसलमान लोग आज मार्केट में हैं या शाह बाजार में हैं, उतने ही गैर कौम के लोग भी यहाँ पे खरीदार को आते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों में एक जहन है शाह बाजार भनवाड़ बेच, यहाँ पे हर चीज मिलती है बोल के हर बेलगाम से आते हैं। आप यहाँ तक जानते हैं अथनी से भी लोग आते हैं और कारवार के एंड से लोग आते हैं, औरत बच्चे सभी आते हैं। उनको पानी का इंतजाम किया गया है, उनको हिम्मत अफजाई का इंतजाम किया गया है। उसके साथ साथ हमें भनवाड़ बेच के नौजवानों की तरफ से वॉलंटियर रहते हैं, वो वॉलंटरी भी करते हैं। और मेरे जैसे कि अभी आपने कहा वॉलंटियरिंग करते हैं, क्या वॉलंटियरिंग होती है, किस तरीके से ये औरतों की हिफाजत, बच्चों की हिफाजत होती है? जो औरतें आती हैं, जो बच्चे आते हैं,
उनकी किस तरीके से हिफाजत होती है, जो उनके मोबाइल है या फिर उनका सामान होता है या उनके पैसे है होते हैं, किस तरीके से उनकी हिफाजत होती है, उसके मुतालिक थोड़ा सा। यहाँ हमारे यहाँ से भनौड़ बेस की जानिब से कम हर रोज 100 वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं। किसी को कोई तकलीफ हो तो उनको बताने के बाद यहाँ पे एक माइक रखा गया है, अनाउंसमेंट रखा गया है। किसी का बच्चा खो जाए, किसी का सामान खो जाए, किसी को किसी भी हालत की तकलीफ हो जाए, यहाँ पे ऑफिस रखा गया है। वो ऑफिस में आकर वो बताते हैं कि ऐसा तकलीफ है, हम अनाउंसमेंट करते हैं। उसी वक्त वॉलंटियर्स और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो उनकी कितना तारीफ करे भी कम है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब का भी हो, हमारे घंटीकेरी पुलिस के पीआई जादव साहब का भी हो, हमारे टाउन पीएसआई, हमारे तहसीलदार साहब का भी हो, एसीपी साहब का भी हो, ये सब लोग मिलकर एकजुट मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। आज तक ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे भनौड़ बेस में इतने लाखों की भीड़ है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है। हमें अनाउंसमेंट करते हैं, कोई भी किसी तकलीफ हो तो हम लोग दुकानदारों से किसी हरासमेंट हो जाए तो हमें आपको बताते हैं, हम जाकर दुकानदार को समझाते हैं। पहली बात, हमारे दुकानदार करते नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं हमारे दुकानदार जो मुसलमान जो ईद उल फितर मनाते हैं, दुकानदार जो बोलते हैं ये ईद का मौका है, जो लोग आते हैं कम दामों में, जहाँ पे 100 की चीज जो उससे मुनाफे में 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए रखकर मुनाफे में दिया जाता है, इसलिए इतनी भीड़ होती है, इसलिए उनको इतनी हिम्मत अफजाई की जाती है। और यहाँ पे फूड मार्केट में आप जाएंगे तो आप जानते नहीं, 80 रुपए को प्लेट बिरयानी मिलती है, वेराइटी चिकन मिलती है, वेराइटी कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, पानिया मिलता है, हर नमूने का। तीतर भी अभी 2-3 साल से तीतर, अब मार्केट में हम अच्छे होटल में गए तो तीतर कम से कम। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारे जो है फूड डिपार्टमेंट्स है, तो आपने कौन से होटल में आपको खाना पसंद है और कौन से होटल का आपको खास करके आप खाते हैं, उसके मुतालिक बताइए, और आपको क्या जायका लगता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे होटल है, हर होटल का एक टेस्ट अलग रहता है, क्योंकि मैं ये नहीं सकता कि ये होटल में अच्छा बनता है, ये होटल में अच्छा नहीं बन सकता है, बोलना गलत। वो होटल का टेस्ट ही एक अलग होता है, उसमें बाजू जाने के बाद उससे अच्छा टेस्ट मिलता है, क्योंकि सभी यहाँ पे दिल से खिलाया जाता है। इस मुबारक दिन में, मुबारक महीने में यहाँ पे कोई भी कुछ भी कमी नहीं होती है। आज यहाँ पे ऐसा है, जो भी भाई आते हैं मेरे खाने के लिए, वो बोलते हैं नहीं साहब मेरे पास 100 रुपया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देकर उनको खाना खिलाकर उनको ये कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वेराइटी टेस्ट है। हर होटल में जाइए, आपको आज ये होटल में अच्छा लगेगा तो दूसरे होटल में दूसरे दिन खाइए, वहाँ का टेस्ट उससे बेहतरीन लगेगा। खास करके रमज़ान में आपका क्या पैगाम रहेगा, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए। खास करके जो है रमज़ान होने की वजह से नौजवान जो है ख़रीदारी कम कर रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा। सबसे पहले मेरे बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे भीड़ होती है, लाखों के लोग जमे हुए हैं, अपने जो भी सोने का चीज़ वो चीज़ पहन के आते हैं, अपने चीज़ों के होशियार रहिए और जल्द से जल्द मार्केट कीजिए। ऐसा नहीं कि 3-4 बजे तक मार्केट रहती है, 3 बजे तक रुकेंगे। जल्द से जल्द आइए, मार्केट कीजिए, अपना खरीदारी कीजिए। ये मैं मेरे बहनों से गुजारिश करता हूँ और मेरे नौजवान भाइयों से। अच्छा, आप क्या ये भी आप गुजारिश करना चाह रहे हैं कि जो भी औरत आ रही है, बच्ची आ रही है, लड़की आ रही है, वो भी अपने महरम के साथ आए, ऐसा कोई आपका पैगाम रहेगा। जितने हमें हर बार भी यही कहा जाता है, आप अकेले मार्केट मत आइए, अपने भाइयों के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने मामू जान के साथ, उनके साथ लेकर आइए, क्योंकि आपको भी सेफ गार्ड होगा, क्योंकि लाखों के भीड़ में आपको भी तकलीफ हो सकती है। अकेले आके मार्केट में करने से क्या होता है, उनको आइडिया नहीं मिलता। जब मर्द माने उनके साथ रहते हैं, उनको 10 दुकानें मालूम रहते हैं, आइडिया होते हैं। आपको किसी भी दुकान से कुछ भी नाइंसाफी हो रही है, ज़्यादा रेट आ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो हमारे जमात के साथी यहाँ पे रहते हैं, दोनों जमात के साथी, उनसे मिलिए, उसी वक्त तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि युगादि का मार्केट रहने से ये बार डबल हुआ है मार्केट, तो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी मिलके कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है रमज़ान में जो शाह बाज़ार जो एक तरह का चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो कितने बजे तक जो है डिपार्टमेंट ने इसको परमिशन दिया हुआ है। देखिए, माशाल्लाह हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे कमिश्नर साहब हो, हमारे तीनों पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स हो, जैसे नाम बताया, जादव साहब, तहसीलदार साहब हो, बाद में हमारे एसीपी साहब हो, ये लोग अमन से कुछ गद्दल ना करते हुए आप मार्केट कीजिए। साल में हमारी 2 ईदें होती हैं, सबसे बड़ी ईद ये मान जाती है। हमें 2 बजे तक, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वो वक्त दे रहे हैं। और उनका इतना ही रिक्वेस्ट है, बिना हंगामे के नौजवान अपने एहतियात में रहकर फालतू ना फिरते हुए अपना मार्केट करें, अपने अपने जगह पे, घर पे पहुंचकर, मस्जिद में पहुंचकर इबादत करें, यही उनकी राय है। वो हमें भरपूर साथ दे रहे हैं कमिश्नर साहब। अच्छा, इसी तरीके से एक तरह का कंप्लेंट भी आते हुए नजर आया, खास करके जो रोडों पर, जो बीच रोडों पर जो दुकानें लगाई हुई है,
तो उनको डिपार्टमेंट वाले पुलिस आकर के एक तरह का हरासमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, ये बात क्या हो रहा है, बीच रास्ते में जो मार्केटों को आने वाले लोगों को तकलीफ होने के बाद मेरे पुलिस भाई आते हैं तो आप दुकान बाजू लगाए बोलते हैं। जब बीच रास्ते में दुकान लगाने से लोग जो मार्केटिंग आते हैं उनको खुद को मार्केट करने नहीं होता है। सो ऐसे तकलीफों को पुलिस